चीज़ों पे जो मेरी निजी चीज़ें हैं, तुम हम कहीं डांस कर रहे हैं, किसी को गले लगा रहे हैं, देखिए हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर वाले लोग हैं, थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकते हैं, परास्त तो नहीं होंगे। आपकी स्थिति जो है वो मुझे लगता है अभिमन्यु वाली हो गई, अपनों ही से घिर गई है। आज वीना मानवी अगर यहाँ तक पहुँची है तो उन लोगों का योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। आप कंचन की गुरु हैं, आप सरिता राज की गुरु हैं, पूरा गंद मचाया हुआ है। आप देखिए ना, किससे पैसे नहीं की उगाही नहीं करती है। 25,000 50,000 ऑडियो है हमारे पास, तमाम चीजें। वीना मानवी का फोटो अगर वायरल हो सकता है तो वैसे कहीं के इतिहास मेरे मोबाइल में पड़े हैं वायरल हो सकते हैं। वो गए वो अपने स्वार्थ से गए, जो हटा दिए गए वो कहीं ना कहीं कुछ गंदगी की वजह से गए। जैसे देशवा न्यूज फर्ज निभा रहा है उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कि ऐसे एनजीओ पे ताला लगे, तो वैसे वीना मानवी भी तो लड़ाई लड़ सकती हैं। सरिता राज और कंचन पे लगा रहा है कि वो पैसा लेकर इंसाफ दिलाने का ढोंग करती हैं, तो ये आरोप वीना मानवी पे भी तो लगेंगे। ऐसे जो है आपके संगठन के द्वारा भी लिए गए। मुझे लगा कि नहीं, अगर अब भी मैं अपने आप में सुधार नहीं लाऊंगी तो फिर भाई मेरा भगवान भी भला नहीं कर सकता। वीना मानवी का यहाँ फ्लैट, वीना मानवी का वहाँ फ्लैट। अच्छा, वीना मानवी ने क्या पवन सिंह से पैसे लिए थे? देखिए, लगातार देशवा न्यूज की मुहिम जो है वो फ्रॉड कंचन और फ्रॉड सरिता मौसी के खिलाफ जारी है, और हम बार बार कहते हैं कि हम अपना टैगलाइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग महिलाओं को लूटती हैं, गरीब महिलाओं को लूटती हैं। कई बार हमारे यहाँ कमेंट्स आए कि वीना मानवी से जाकर आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं। हालांकि हमने पहले वीना मानवी जी से इंटरव्यू किया था, पूरे विषय पे किया था, और जब उन पे कुछ विपदा आई, कुछ मामले सामने आए, तब भी हमने उनका पक्ष भी दिखलाया था, क्योंकि हम एक मीडिया है, हमारा काम है सब जगह जाना, जो हो रहा है वो पक्ष हम दिखलाएंगे। लेकिन हालांकि जब कमेंट्स आ रहे थे तो हमने एक बार फिर सोचा कि वीना मानवी जी के पास आते हैं और पूछते हैं कि इस समाज में जो ये रायता फैला है कि पैसा लेकर कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का, न्याय कम मिलता है, पैसों की उगाही ज़्यादा होती है। वीना मानवी जी, पहले तो आपके मामले पे आते हैं। उस मामले में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, आप काफ़ी डिप्रेस्ड हुई थी, और उसके बाद एफआईआर आप दोनों पक्षों की तरफ से हुई थी। क्या हुआ है उस मामले में? उस मामले में एसडीपीओ हैं, सचिवालय थाना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और शायद नोटिस गया है, और चीज़ें अब कानूनी प्रक्रिया में डिले तो होता ही है चीज़ें, तो उस मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही हैं। और बाकी तो सोशल मीडिया पे तो गंद जो मचा है वो तो दुनिया देख ही रहा है, तो खैर उससे कोई बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर टाइमिंग ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना है, 10 दिन में सब लोग सारी बातें भूल जाएंगे। अब ये तो बहुत, आप देखिए, किसी के बाइट में ही मैंने सुना है, किसी भी महिला को अगर तोड़ना है तो उसके निजी जीवन पे अटैक कर दो, उसके बाल बच्चे पे अटैक कर दो, वो टूट जाएगी। तो ठीक है, हम इतने कमज़ोर भी नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकते हैं, परास्त तो नहीं होंगे। मतलब टूटेंगे नहीं वीना मानवी? क्यों टूटना भाई? जब ये देखिए, जब समाज में आए हैं तो ये तय करके आए थे ना कि हम जब गंदगी साफ करने चले हैं तो डेफिनेटली गंदगी तो लगेगा ही शरीर पे भी, तो इसलिए इन सब चीज़ों से किसी भी महिला को नहीं टूटना चाहिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, ऐसी चीज़ों में किसी भी महिला को नहीं टूटना चाहिए। हाँ, सिचुएशन को संभालना तो पड़ता ही है थोड़ा जी। वीना मानवी जी, हालांकि 2 फोटो आपके वायरल किए गए। एक जो आपकी तस्वीर वायरल की गई, हालांकि उसी का हमने विरोध किया था कि किसी की भी निजी ज़िंदगी है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो वैसी पार्टियों में हक करना, किसी अपने फ्रेंड सर्किल में पार्टियों में, ये कोई बुरा तो नहीं है। तो उसमें आप डिप्रेस्ड क्यों हुई? आप तो अच्छे से डिफेंड कर सकती हैं कि भाई बॉलीवुड वाले एक्टर एक्ट्रेस भी गले मिलते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मैं उस चीज़ पे तो डिप्रेस्ड हुई ही नहीं। वायरल चीज़ों पे जो मेरी निजी चीज़ें हैं, तुम हम कहीं डांस कर रहे हैं, किसी को गले लगा रहे हैं, देखिए हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर वाले लोग हैं, पढ़े लिखे। अब सोचिए, नागपुर यूनिवर्सिटी 94 में जब मैंने पढ़ा होगा, और मैं उस माहौल से आती हूँ कि जहाँ किसी को गले लगाना, किसी को हक करना या दोस्ती करना, पुरुष के साथ काम करना, दोस्ती करना हमारी नज़र में गलत नहीं है। लेकिन अब वैसे मानसिकता वाले लोगों को आप क्या कर सकते हैं, ये बताइए। अभी मान लीजिए आप ही हैं अमित जी, आपके साथ मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ, खा सकती हूँ, आपके साथ घूम सकती हूँ। तो यहाँ चूंकि ये बिहार है ना, यहाँ पे सबकी मानसिकता अलग अलग है, और ख़ासकर जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जो लोग वैसे सोसाइटी को बिलोंग नहीं करेंगे, उनको तो लगेगा अरे भाई बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमारी नज़र में वो अपराध नहीं है, इसलिए। और एक फ़ोटो तो एडिट किया गया है, बहुत कमेंट भी आए हैं, कई लोगों ने लिखा है दाल भात के साथ भाई कौन चखना लेता है, तो वो
वो कम्प्लीटली एडिटेड अच्छा, वो जो मतलब बियर वाली या शराब वाली फोटो जो आपका खाना खाते हैं वो एडिटेड है? हाँ, वो एडिटेड है, क्योंकि देखिए ग्लास भी तो देखिए हम लोग उस ग्लास को मेंटेन करते हैं जहाँ बियर के ग्लास कैसे होते हैं और विस्की ग्लास कैसे होते हैं हमें पता होता है। वो लिटरली पानी पीने वाला ग्लास है और खाना खा के पानी पी, तो उसको फिर पानी बना के हम प्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एआई का ज़माना है, आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से। अभी 2-3 फोटो आप देखे होंगे, एक में देखिए वो जो बच्ची है किरण सिंह तेज प्रताप जी को किस कर रही है, तो क्या किस कर रही है? नहीं कर रही है, लेकिन फोटो तो वायरल हो गया ना, तो बेचारे तेज प्रताप भी घेरे में आ गए। तो कोई भी कभी भी कहीं भी घेरे में अभी आ सकता है ये एआई के ज़माने में, इसलिए वो सब कोई बहुत फ़र्क नहीं करता। अच्छा वीणा मानवी जी, चलिए ये अच्छा लगा कि आपने जो फ़ोटो सही थी उसके बारे में कहा कि सही है, और जो फ़ोटो एडिटेड है आपने कहा एडिटेड है। लेकिन अभी आपकी स्थिति जो है, अब थोड़ा मैं आता हूँ अपने प्रश्नों पे। आपकी स्थिति जो है वो मुझे लगता है अभिमन्यु वाली हो गई, अपनों ही से घिर गई है आप। मतलब कि कुछ मैंने देखा कि इस पूरे मामले में कुछ महिलाएं आपके साथ खड़ी हुई, जो आपकी दुश्मन भी थी कुछ दिन पहले तक, जो आपकी खिलाफत करती थी वो भी आपके साथ आई कि नहीं वीणा मानवी जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, आप इन पे सवाल खड़े कर सकते हैं, जैसा कि लगातार हम भी खड़े करते रहते हैं, लेकिन निजी ज़िंदगी में जाने का किसी को अधिकार नहीं है। और कुछ आपके विरोध में खड़ी हो गई जो जिन्हें आपने बढ़ावा दिया। अब मैं नाम लूँ? नहीं, नाम हम क्या लेना, दुनिया देख रही है। देखिए ये अब मुझे ये एहसास हो गया कि जितने भी लोग आए उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद तो पहले कर ही दूँ, क्योंकि 4 दिन का भी साथ अगर उनका रहा तो अच्छा भी रहा होगा, अगर बुरा रहा तो अच्छा भी रहा होगा। तो हम वो लोग हैं जो हम सिर्फ पॉजिटिव दिशा को देखते हैं। आज वीणा मानवी अगर यहाँ तक पहुँची है तो उन लोगों का योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। डेफिनेटली आपके अच्छे, ये अलग बात है कि आपको मैंने ऐसी दुनिया दिखा दी जिस दुनिया के हकदार आप नहीं थे, तो वो भी दुनिया मैंने आपको दिखाई। वीणा मानवी का फोटो अगर वायरल हो सकता है तो वैसे कहीं के इतिहास मेरे मोबाइल में पड़े हैं वायरल हो सकते हैं, लेकिन मेरा संस्कार वो नहीं कहता। निजी जीवन किसी पे भी अटैक नहीं करना चाहिए। हारा हुआ व्यक्ति ही किसी के निजी जीवन पे अटैक कर सकता है, जीता हुआ व्यक्ति कभी नहीं करेगा, और बुद्धिजीवी तो खैर बिल्कुल ही नहीं करते हैं। रह गई अपने और पराये की बात, तो ये सीख मुझे इस महिला विकास मंच ने दे दिया। महिला विकास मंच ने मुझे बहुत कुछ दिखा दिया कि अब जीवन में शायद मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊँगी, ये तो तय हो गया, भरोसा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने जितनों के इतिहास छुपा के रखे। देखिए हमारा पेज क्या है, पहले ये मैं बार बार बोलती हूँ, हमारे यहाँ पे कोई भी सुखी महिला नहीं आएगी। 1-2 महिलाओं को छोड़ के हमारे इतनी बड़ी संगठन है, कुछ समाज सेवी भाव से आते हैं, कुछ लोग जो हैं दुखी आत्मा। तो अगर वहाँ यहाँ पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेवा भाव से आएंगे या प्रताड़ित आएंगे, दूसरे तो कोई नहीं आएंगे यहाँ से। तो जो सेवा भाव से आएंगे वो आज भी मेरे साथ रहेंगे, और जो स्वार्थ से आएंगे वो नहीं ही रहेंगे। तो जो लोग जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, जो लोग भी मेरे पास आए, और आज समाज में लोग कहते हैं वीणा मानवी इन सब की गुरु माता है। नहीं गुरु तो हैं। नहीं देखिए वीणा जी ऐसा नहीं कि मैं आपके पास आया हूं तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, गुरु तो हैं आप कंचन की गुरु हैं, आप सरिता राज की गुरु हैं, आप के साथ फाहिमा जी थी, अरुणिमा जी थी, तमाम लोग थे। और कंचन, और खासकर मैं कंचन और सरिता जी की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने तो पूरा गंद मचाया हुआ है। आप देखिए ना, किससे पैसे नहीं की उगाही नहीं करती है, 25,000 50,000 ऑडियो है हमारे पास, तमाम चीज़ें। तो मैं क्या, अच्छा एक बात बताइए कि अब वो लोग में कहीं कुछ कमी रही होगी तभी ना वो लोग मेरे साथ आज नहीं हैं। अगर वो अच्छे होते और एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान करते तो आज मेरे साथ होते। तो अब जो लोग चले गए यहाँ से या हटा दिए गए, कुछ चले गए कुछ हटा दिए गए, जो गए वो अपने स्वार्थ से गए, जो हटा दिए गए वो कहीं ना कहीं कुछ गंदगी की वजह से गए। तो अब यहाँ से ये मेरा जुडिक्शन तो खत्म हो गया यहाँ पे, जब तक वो मेरे पास हैं तब तक रिस्पॉन्सिबल मैं। अच्छा, क्यों आपका जुडिक्शन खत्म हो गया? मुझे ये बताइए, जब आप महिलाओं को इंसाफ दिलाती है महिला विकास मंच, तो अगर महिलाओं से लूट अगर कोई दूसरा इसी तरह का संगठन करता है तब भी तो वीणा मानवी का फर्ज है ना। जैसे देशवा न्यूज फर्ज निभा रहा है उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कि ऐसे एनजीओ पे ताला लगे, तो वैसे वीणा मानवी भी तो लड़ाई लड़ सकती हैं। पिछले जो इंटरव्यू आपने लिया था, मैंने उस वक्त भी कमिट किया था आपको कि मैं इसमें आपके साथ हूँ, और भले आज अरुणिमा नहीं है यहाँ पे, किसी कारणवश नाराज है या जो भी है, हालांकि दिल से अरुणिमा कभी वो चीज़ नहीं होगा, लेकिन अरुणिमा के सिग्नेचर से ही डीएम से लेके और राष्ट्रीय महिला आयोग तक
हम लोगों ने लिखित कंप्लेन करवाया था, जो कि मेरे नॉलेज में हुआ था कि भाई ये चीज जो बिहार में चल रही है ये गलत चल रही है। तो ऑलरेडी हम तो कंप्लेन कर ही दिए थे ना, और ये कंप्लेन हमको लगता है 5 महीने पहले हुआ है, तो 5 महीने पहले ही हमने इस पे स्टेप ले लिया रिटर्न। अब हाँ, सोशल मीडिया पे हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखित कंप्लेन तो कर ही सकते हैं कि भाई हम इस पेज पे आए थे और आज इस तरह की चीज़ें खराब हो रही है। ऐसे में क्या हो रहा है ना, इतनी घृणा सी हो गई है कि अब दिल से इच्छा नहीं करता है कि किसी को हेल्प करें। तो चीज़ें तो खराब हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये जो निस्वार्थ भाव जो बैठे थे हम, ये 3 साल में जो है ना बहुत गलत तरीके से, खासकर पटना में, और कहाँ मेरी इतनी अध्यक्ष हैं, कहीं पे आप देख रहे हैं सब स्मूथली काम सारी अध्यक्षाएं कर रही हैं। देखिए वीना जी, अगर सिखा कहीं ना कहीं गुरु आपको इसलिए कहा जाता है, आपने ठीक है कंप्लेन किया, ये अच्छी पहल है, लेकिन गुरु इसलिए कहा जाता है कि देखिए ये जो लड़ाई झगड़ा जाके करना, बिना परमिशन के वीडियो बनाना और तोड़फोड़ करना, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीना मानवी जी हमेशा करती, लेकिन बीना मानवी जी ने भी तो किया है। कितना सही किया है, कितना गलत किया है, लेकिन वीडियो तो आप भी बनवाती थी, मीडिया को आप भी बुलवाती थी। तो ये तो सीख, अब मान लीजिए कि कोई चेला उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करता है ताकि उसकी दुकानदारी ज़्यादा चले। नहीं तो देखिए, एक चीज़ बात है, जीवन में हर दिन इंसान सीखता है ना। शुरू के दिनों में लगा कि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स भाइयों की इतनी भीड़ रहती थी कि मैं बता नहीं सकती थी। तो भाई वही लोग बैठती भी थी, वीडियोस चलते भी थे। ऑफिस में मैं बहुत कम बैठती थी, अभी मैं बैठने लगी हूँ कि जब लगा कि भाई अब तो लग रहा है कि पूरा ताश के पत्ते की तरह धाराशायी हो जाए। अब तो सब, मैं आया हूँ आपके ऑफिस, लगभग खाली दिख रहा है, 1-2 महिलाएं सिर्फ दिख रही है। मतलब आपने सफाई कर दी है, आपको सब छोड़ के चले गए? नहीं, डेफिनेटली जब चीजें सामने आएंगी और स्ट्रिक्ट होंगी तो तकलीफें तो बढ़ेंगी, और तकलीफें बढ़ेंगी तो जलबलाहट भी होगा। जलबलाहट दिख भी रहा है बाजार में। मतलब एक बाइट अगर चल रहा है तो एक बाइट में 70 बार वीना मानवी का नाम लिया जा रहा है। तो आप माला जपिए मेरे नाम का, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब माला जपिए, आपके पास कोई काम नहीं है माला जपने के अलावा। लेकिन अगर आप कटघरे में खड़ा कीजिएगा हमें, तो हम कटघरे में आने वाले व्यक्ति नहीं। अच्छा ठीक है वीना जी, अगर मैं ये आरोप देशवानु जी, ये आरोप सरिता राज और कंचन पे लगा रहा है कि वो पैसा लेकर इंसाफ दिलाने का ढोंग करती हैं, तो ये आरोप बिना मानवी पे भी तो लगेंगे, क्योंकि कई ऐसे पैसे जो है आपके संगठन के द्वारा भी लिए गए हैं। हाँ बिल्कुल लिए गए होंगे। हमारा जो भी महिला विकास मंच में अकाउंट आता है, दिक्कत कहाँ से शुरू हुई ये जानिए। दिक्कत शुरू हुई कि महिला विकास मंच अकाउंट के जगह लोग अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा मंगाने लगे। दिक्कत वहीं से शुरू हुई और बदनामी भी वहीं से शुरू हुई। अगर सिस्टमैटिक चीज़ें चलती तो कोई हम पे उंगली नहीं उठाता। शायद मेरी कमी रह गई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये कमी रह गई कि मैं इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन अब जब मुझे लगा कि नहीं, अगर अब भी मैं अपने आप में सुधार नहीं लाऊंगी तो फिर भाई मेरा भगवान भी भला नहीं कर सकता, हम नहीं करेंगे कार्य। लेकिन ये भी तो हो सकता है वीना जी, ये भी तो हो सकता है कि आप भी कहती होंगी कि महिला विकास मंच पे अकाउंट पे ना मंगा के दूसरे के अकाउंट पे मंगा लीजिए, क्योंकि देखिए इसे आप क्लियरफाई कैसे करेंगी? सिर्फ ये कह के कि हमने हटा दिया, या हो सकता है कि लोग आपको छोड़ के, इसे तो क्लियरफाई करना जरूरी पड़ेगा ना वीना जी। हालांकि मैं इंटरव्यू के दौरान ये भी बता दूं कि वीना जी मेरे सामने ही एक व्यक्ति को कॉल करके बात कर रही थी, जिसमें हमने स्पष्ट सुना कि पैसे किसी और महिला के द्वारा लिए गए हैं, और वीना जी कह रही थी कि मैं आपके बकाया पैसे लौटाऊंगी और ये हमारे पास प्रूफ है। तो जो बात सही है वही बात हम कैमरे पे करेंगे, लेकिन बाकी कई ऐसे केसेज होंगे। मुझे दुख सिर्फ इसी बात का होता था अपने टीम मेंबर से कि जो हो मुझे बता दो एटलीस्ट, और लोग मुझे बताते नहीं थे। तो बता दोगे तो हमारे नॉलेज में तो एटलीस्ट रहेगा। आप देख रहे हैं आज से नहीं, पिछले कई सालों से बदनामी तो अकेले वीना मानवी की हो रही है, और मलाई सब मार रहे हो। ऐसा तो नहीं है, अगर पैसे आए या 2 रुपए भी आए तो 2 रुपए में 50 पैसे के हकदार तो आप भी रहे। वाई मी ओनली, मैं क्यों अकेले बदनाम हूँ भाई? और अगर आप मेरे से छुपा छुपी कर रहे हो, मैं आप पे ब्लाइंड फेथ कर रही हूँ, मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ, और आप मेरे पीठ के पीछे ही मुझे। अब देखिए इनको तकलीफ किस बात की है? आज वो आवाज़ जो निकल रही है, वीना मानवी का यहाँ फ्लैट, वीना मानवी का वहाँ फ्लैट। अरे भाई ये क्या बात हो गई? वीना मानवी का कहीं भी फ्लैट हो, मैं अभी भी मेरा लोन चल रहा है, 30 से 40 हज़ार रुपया महीना मैं फ्लैट का लोन भर रही हूँ। तो देखिए ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं?
चीज़ें जा रही है कि वीना मानवी के पास इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आया, वीना मानवी के पास यहाँ फ्लैट, तो सब जानते हैं भाई हम कहाँ एसोसिएट हैं, हम रियल एस्टेट का कहाँ से मेरे पास क्या कमीशन आता है। अभी भी मेरी एक डील होने वाली है देवरिया में, वहाँ पे मेरा लगभग 20 करोड़ की डील है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमीशन तो महिला विकास मंच से वीना मानवी ने नहीं कमाया है ना। महिला विकास मंच से क्या ही कमाएंगे भाई। महिला विकास मंच से कमाने के लिए एक व्यक्ति अगर बोल दे कि वीना मानवी को जाके मैंने हाथ में, अगर किसी ने 10,000 रुपया दिया भी है तो 10,000 में 7,000 गाड़ी वाले को गया, 1,000 रुपया जो गया टोल टाल, और जो मेंबर्स गए, ड्राइवर गए 10। अब यहाँ से अगर टीम जा रही है 10,000, फिर एकदम फिक्स है कि भाई अगर किसी से भाड़ा ले रहे हो तो वो तुम जाओ और जाके उधर। तो इसमें महिला विकास मंच से क्या है, सारा ट्रांजैक्शन अकाउंट में है, क्या ही कमाएंगे ये बताइए। हाँ, योगदान मिलते हैं, कुछ 10-15 ऐसे बिजनेसमैन हैं महिला विकास मंच में जो इस महिला विकास मंच को चला रहे हैं, और वो कभी साल में 51,000 दे देते हैं, कोई 25,000 दे देते हैं, कोई 1 लाख भी दे देते हैं। तो उसको अगर कमाना कहते हैं तो उसको मैं कमाना नहीं कहती हूँ। वो एक सिस्टम चलाने के लिए लोगों का सहयोग है, जिससे हमारा सिस्टम स्मूथली चलता है, और आज भी चल रहा है। आज भी अकेले भी हूँ तो भी चला रही। अच्छा, वीना मानवी ने क्या पवन सिंह से पैसे लिए थे? क्योंकि ये आरोप आपके सहयोगी ने लगाया। मैं अगर ना कह दूं तो भी लोग आरोप तो लगाएंगे ही ना, मैं ना कह दूं तो भी लोग आरोप लगाएंगे, इसलिए आरोप प्रत्यारोप। लेकिन सही बात है, कर्म की कसम, पवन सिंह से 1 रुपया, हाँ 1 साड़ी मैंने ली है विदाई में, पवन सिंह से हमने कभी कोई पैसा लिया ही वो तो आपने उसी समय कहा। क्यों लेंगे भाई, ये पवन सिंह काहे के लिए हमको पैसा देंगे, ये बताइए किस काम के लिए हमको पैसा देगा। एक कॉमन सेंस भी होना चाहिए ना व्यक्ति के पास कि हाँ इस काम के लिए दे दिया होगा। आज भी अगर पवन सिंह गलत करेंगे तो मैं उनके अगेंस्ट खड़े होकर बोल सकती हूँ। लेकिन वीना मानवी जी, ये बंद कैसे होगा ये गोरख धंधा? चलिए, ये तो हम लोग पवन ज्योति पे आ गए, ये गोरख धंधा जो चल रहा है पूरे बिहार में, वो कैसे बंद होगा? भाई इसको तो आम जनता ही कर सकती है। लोग अगर आके दे रहे हैं, लोग आके दे रहे हैं तभी ना कोई ले रहा है। तो लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि जो मामले चीज़ें चल रही हैं, तो लोग, देने वाले को दिक्कत नहीं तो लेने वाले को कहाँ दिक्कत। तो इसलिए मैं सबसे ये कहती हूँ भाई, देने वाले को दिक्कत नहीं तो लेने वाले को काहे का दिक्कत। तो ये चीज़ें, तो इसको बंद करना कोई कानूनन अपराध भी नहीं है, आप इसको रोक भी नहीं सकते हैं, नहीं रोक सकते ना। किस कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर पैसा दे रहा है तो अपनी मर्जी, दूध पीता बच्चा तो है। ये तो कानून अपराध है ना कि भाई प्राइवेट कंपनी के नाम पे आप NGO चलाते हैं। कंपनी के नाम है, बिल्कुल। अगर वो कंपनी रजिस्ट्रेशन है तो आप NGO का नाम मत दीजिए ना, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दीजिए। फिर बोलिए कि हाँ ये मेरा प्रोफेशनल है, फिर आप अपने आप को सोशल वर्कर समाज से भी मत कहिए, बोलिए जैसे कि सरिता राज और कंचन कहती है, वो सोशल सर्विस मत कहिए। फिर अगर वो कंपनी में रजिस्ट्रेशन है, हमारा जैसे ट्रस्ट है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, हम अनाथ आश्रम बना सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये भी तो गलत है कि जब मामला कोर्ट में है तो आप कैसे किसी पीड़िता को भरोसा दिलाती है कि हाँ हम इस मामले की पंचायती कर सकते हैं, जो जैसा कि मामले हो चल। इस पे तो मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे कम से कम 6-7 केस इसी महीने के हैं कि 6 साल 7 साल से मामला कोर्ट में था, और हमारे कम्युनिकेशन करने पे कि बाबू रे क्यों है, रखना है तो प्रेम से रख लो, अलग होना है तो नहीं, वो आप काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग समझ में आती है, सेटल कर लेते। नहीं, वो तो भाई एक पड़ोसी भी किसी पड़ोसी की मदद कर सकता है, लेकिन जाकर आप पैसे लेकर कि नहीं हम इस कोर्ट नहीं कर पा रहा है, हम कर देंगे, और उसका वीडियो प्रचारित आप कर रही हैं, वो नहीं कर सकते। अब हम थोड़ी जाके, ये तो बेवकूफ़ी है। आप फोन पे बात कीजिए, दोनों को बुलाइए, प्रेम से बैठा के समझाइए, नहीं तो उनसे सहमति ले लीजिए कि बाबू मैं आऊँ, कुछ कर सकते हो, और वो देते हैं सहमति। लेकिन सोशल मीडिया पे सही कहा आपने कि बहुत शुरू में हमारे कुछ न्यूज़ देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पे गए, लेकिन उसके बाद जब मुझे समझ में आया तो मैंने सुधार कर लिया। उसी तरह सबको सुधार कर लेना चाहिए। हर दिन इंसान सीखता है, और सीख के, जैसे अभी जो जिस तरह का आपने कहा अभिमन्यु का जाल, तो वो अभिमन्यु जब फंसे थे तो वो ज़माना कुछ और है, ये कलयुग है, यहाँ पे अभिमन्यु काम नहीं करेगा। चलिए, वीना मानवी थी। देखिए, दर्शक ही बोल रहे थे कि वीना मानवी से जाकर आप सवाल क्यों नहीं करते हैं। हमने सारे सवाल किए, जो मामला आया था उस पर भी पूछा कि क्या अपडेट है, और हमने ये भी पूछा कि भाई आरोप तो आप पे भी लगते हैं। तमाम चीज़ों का जवाब वीना मानवी ने दिया। अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हैं तब भी आप इनकी खिलाफत कर सकते हैं। हमारा मकसद यही था कि हम वीना मानवी से आकर हर एक प्रश्न करें, और उससे भी बड़ा मकसद है कि ऐसे जो लगातार प्राइवेट कंपनियां खुल गई हैं और अपने आप को समाज सेविका कहती हैं, पीड़िता से पैसे लेते हैं और इंसाफ दिलाने के नाम पे उनका वीडियो बनाकर प्रचारित करते हैं,
ऐसे दुकानों पर ताला लगना चाहिए। बहुत बहुत